इदानीम् अस्माभिः उच्चारणविषये अवगतम्। इदानीं प्रयत्नविषये वयं पठिष्यामः। तत्र तावत् यत्नो द्विधा, दो प्रकार के यत्न होते हैं। आभ्यंतरो बाह्यश्च, आभ्यंतर प्रयत्न होता है और बाह्य प्रयत्न होता है, ठीक है। और यहाँ पर आभ्यंतर प्रयत्न जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। स्पृष्टम, ईषत् स्पृष्टम, ईषत् विवृतम, विवृतम संवृत भेदात् इति पंचविधम भवति। अब यहां पर जानने योग्य जो बात है वो ये है कि भाई ये जो स्पृष्ट है ये क्या है। अब स्पृष्ट देखिए, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, ये क्या होता है, स्पर्श संज्ञक वर्णों का होता है, स्पर्शानाम, ठीक है। और स्पर्श किसको कहते हैं, कादयोम अवसानाः स्पर्शाः, क से लेकर के म तक जितने भी वर्ण हैं वो स्पृष्ट के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ लिया था ना, कु, चू, टू, तू और पू, अर्थात कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, क ख ग घ ङ च छ ज ज ञ त ठ ड ढ त थ द न प फ ब भ प फ ब भ म, क से लेकर के म तक, अर्थात इनमें जो वर्ण आते हैं, जितने भी कॉन्सोनेंट है, ठीक है, वो सारे के सारे किस में आते हैं, लगभग स्पर्श संज्ञक वर्णों में। बाकी आगे भी आते हैं, वो कैसे आते हैं वो देखते हैं। तो इतना कंफर्म हो गया कि स्पृष्ट प्रयत्न किसका होता है, क से लेकर के म तक के वर्णों का, ठीक है। और उसके बाद देखिए ईषत् स्पृष्टम, ईषत् स्पृष्ट किसको कहते हैं, अंतस्थानाम, ईषत् स्पृष्टम अंतस्थानाम। अब देखिए अंतस्थानाम, अंतस्थाना, ये अंतस्थ क्या है, या रा ला वा, या रा ला वा अंतस्थाः, ठीक है। तो अंतस्थ कौन हुए, ये। ईषत् स्पृष्टम अंतस्थानाम, ईषत् विवृतम ऊष्मणाम, ईषत् विवृत जो है ये वाला थर्ड पॉइंट पे जो है, ईषत् विवृत क्या है, ऊष्म संज्ञक वर्ण है, ऊष्मणाम। अब ये ऊष्म संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं, श, श, स और ह, इनको कहते हैं ऊष्म संज्ञक वर्ण, ठीक है। तो आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के बताएं, स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवृत। स्पृष्ट हमने देख लिया, ईषत् स्पृष्ट भी देख लिया, और ईषत् विवृत होता है ऊष्म संज्ञक वर्णों का। और ये जो विवृत है ना, ये विवृत जो होता है वो होता है स्वरों का। विवृत किसका होता है, स्वरों का, स्वरानाम, ठीक है। स्वर यानी अच, अच वर्ण, अ, इ, उ, री, ए, ओ, ऐ, ओ इत्यादि, ठीक है। और ये जो समृत होता है ना, ये होता है ह्रस्व औकार का, मात्र ह्रस्व औकार का समृत होता है। ये कैसे होता है ये देखते हैं हम, इस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, हल्का फुल्का सा विचार, ठीक है। ह्रस्वस्य अवर्णस्य पंक्ति है आगे कि भाई आभ्यंतरो बाह्यश्च आद्यः पंचधा स्पृष्टेश स्पृष्ट विवृत संवृत भेदात् तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, ईषत् स्पृष्टम अंतस्थानाम, ईषत् विवृतम ऊष्मणाम, विवृतम स्वराणाम, तथा च संवृतम ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशायां तो विवृतमेव। अब देखिए ये जो अकार है ना, अकार के विषय में आपको एक यहां पर थोड़ी सी विडंबना हो रही होगी कि ये जो अकार है, ह्रस्व जो अकार है, आपने पहले कहा कि भाई जो अच है वो सारे के सारे विवृत है। अब ये कह रहे हैं कि ह्रस्व अकार समृत है, क्योंकि अकार अचों में ही तो आता है, अचों में आता तो विवृत रहने दीजिए, समृत क्यों किया गया। तो यहां पर जो है समृत करने का एक प्रयोजन है। और देखिए समृत करता है इसको अ सूत्र, कौन सूत्र करता है, ऐसा सूत्र इसको समृत करता है। अब यहां पर जो हमने देखना है, सबसे पहले इसको ऐसे देखिए, उसने कहा कि ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे समृतम प्रक्रिया दशायां तो विवृतमेव। एक होती है प्रयोग दशा,
और एक होती प्रक्रिया दशा। ठीक है। अब प्रयोग दशा में क्या हो जाएगा? अकार संवृत हो जाएगा, और प्रक्रिया दशा में क्या हो जाएगा? विवृति। ठीक है। अब इसको और भी अच्छे से समझने के लिए हमको भगवान पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी की रचना की। ठीक है। जब उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की तो वहां पर उन्होंने 8 अध्याय और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद, आहत्य 32 पाद हुए पूरी की पूरी संपूर्ण अष्टाध्यायी में। ठीक है। वहां पर देखिए उन्होंने व्यवस्था क्या की, जो शुरू के 29 पाद है, अर्थात 8 अध्यायों में 7 अध्याय और 8वें अध्याय का 1 पाद, इट मीन्स 29 पाद। जो ये 29 पाद है, और 29 पाद के बाद 32 में से अब 3 बचे। जो ये 29 पाद है ना, इसको सपाद सप्ताध्यायी कहते हैं। क्या कहते हैं? सपाद सप्ताध्यायी। और जो ये 3 है ना, इसको त्रिपादी कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर देखिए महर्षि पाणिनि जी ने कैसी एक बहुत अच्छी व्यवस्था की है। इसका विभाजन कर दिया गया है अष्टाध्यायी का। एक सपाद सप्ताध्यायी बना दी और एक त्रिपादी बना दी। अब सपाद सप्ताध्यायी क्या है? शुरू के 29 पाद, मतलब 7 अध्याय और 8वें अध्याय का पहला पाद। तो देखिए सपाद सप्ताध्यायी में काम कैसे होता है। ये कहता है सपाद सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्य सिद्धा, त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परम शास्त्रम असिद्धम स्यात्। देखिए सपाद सप्ताध्यायी जो है ना, सपाद सप्ताध्यायी में जो 29वें पाद का अंतिम सूत्र है, मतलब कि 8वें अध्याय के पहले पाद का जो अंतिम सूत्र है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इस तरह से मान लीजिए ये अंतिम सूत्र है। ठीक है। अब जब ये अंतिम सूत्र है, ये जो अंतिम सूत्र है, ये पता क्या सोचता है? ये सोचता है मैं हूं और ये आगे की सपाद सप्ताध्यायी है, यहां से नीचे कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो यह है सपाद सप्ताध्यायी की व्यवस्था। और एक बात और ध्यान में रखिए, सपाद सप्ताध्यायी में जो जो भी काम होंगे वो त्रिपादी को पता होंगे, परंतु त्रिपादी में जो जो काम होंगे वो सपाद सप्ताध्यायी को पता नहीं होंगे। सिर्फ इतना आपको फिलहाल यहां पर ध्यान देना है। ठीक है। तो यहां पर देखिए सपाद सप्ताध्यायी की व्यवस्था आपको पता चली। सपाद सप्ताध्यायी के द्वारा जो जो भी काम होंगे वो त्रिपादी को पता होगा, परंतु जो जो काम भी त्रिपादी करेगी वो सपाद सप्ताध्यायी को पता नहीं होगा। तो त्रिपादी में भी एक अलग व्यवस्था है। पहला अध्याय, वहां पर त्रिपादी में पहला पाद, अर्थात 3 पाद जो है उनमें से पहला पाद, मतलब 8वें अध्याय का दूसरा पाद, वहां पर हुआ 1, 2, 3, ऐसा है ना। तो जो ये 8वें अध्याय के पहले पाद का 8वें अध्याय का दूसरा जो पाद है, और फिर उसके बाद तीसरा पाद है, और उसके बाद यहां पर हम ऐसे लिख लेते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगी, दूसरा पाद और तीसरा पाद और चौथा पाद। तो यहां पर पहला सूत्र है पूर्वत्रा सिद्धम। वो सूत्र पता क्या सोचता है? मैं हूं और ये सपाद सप्ताध्यायी अर्थात 29 पाद है, मैं हूं, मेरे आगे यहां से आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है। मैं हूं और ये है, मैं हूं और ये है, परंतु जो इससे आगे वाला सूत्र है ना, वो सोचता है मैं हूं, ये है और ये है। एवं अत्र इत्युक्ते सपाद सप्ताध्यायी त्रिपादी, यहां पर जो व्यवस्था है वो सपाद सप्ताध्यायी और त्रिपादी अर्थात 8वें अध्याय के ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पाद जो है वो त्रिपादी के अंतर्गत आते हैं। और त्रिपादी के अंतर्गत आने से, जैसे हमने कहा कि भाई ये सूत्र ये सोचता है, जो पहला सूत्र है पूर्वत्रा सिद्धम, कि मैं हूं और ये सपाद सप्ताध्यायी है,
और आगे ये सोचता है मैं हूं, ये है, और सपा सप्तदेही, मतलब इसी क्रम से आप आइए, इसका भी यही, इसका भी यही, इसका भी यही, पाद खत्म, और तीसरे पाद में भी यही क्रम चलता है, और चौथे पाद में भी यही क्रम चलता है, और लास्ट में अंतिम सूत्र है अ। तो जी जो ये अ सूत्र है, ये अ सूत्र पूरी की पूरी अष्टाध्यायी को जानता है, परंतु इसे कोई नहीं जानता, अर्थात इसके द्वारा किया हुआ कार्य किसी को भी मालूम नहीं है। ठीक है, तो ये है सपा सप्ताध्यायी और त्रिपादी की व्यवस्था। तो अब आइए आप यहां पर अब देखिए, जो ये अकार है, संवृत अकार और विवृत जो है वो आकार। अब एक रूप बनता है देवालय, इसका विच्छेद होता है देव धन आलय। अब यहां पर देखिए बकार उत्तरवर्ती जो अकार है ये, और आलय का जो आकार है, ये जो अकार है ये अ सूत्र के द्वारा, इस अ सूत्र के द्वारा समृद्ध कर दिया गया है। ठीक है, और आलय का आकार है विवृत। अब यहां पर इन दोनों के स्थान पर जो है आकार ने आना है, अकः सवर्णे दीर्घः। ठीक है, अकः सवर्णे दीर्घः, इस सूत्र के बलबूते यहां पर दीर्घ होना है और देवालय ऐसा रूप बनना है। परंतु तुल्या से प्रथम सवर्णम ये कहता है कि भाई तालवादि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इति एतद्द्वयम् यस्य येन तुल्यम तन्मितः स्वर्ण संज्ञम च। परंतु यहां पर देखिए अकार का समृद्ध है, आकार का विवृत है। ठीक है, जैसे प्रयोग दशा और प्रक्रिया दशा मैंने बताया, प्रयोग दशा में अकार क्या हो जाता है, समृद्ध हो जाता है, प्रयोगे समृद्धम प्रक्रिया दशायां तो विवृतम एवं, तो प्रक्रिया दशा में अकार विवृत है। परंतु यहां पर देखिए जो ये अ है ना, इसका समृद्धत्व किसने किया, सॉरी, जो ये अकार है इसका समृद्धत्व किसने किया, अ सूत्र ने। वो कहां पर है, वो है त्रिपादी में, और त्रिपादी जो है वो है त्रिपादी में, अ का है त्रिपादी में, और ये अका स्वर्ण दीर्घ का है छठे अध्याय का। कौन से अध्याय का है, छठे अध्याय का। तो ये हुआ सपाद सप्ताध्यायी का। ठीक है, तो मैंने कहा था कि सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादी असिद्धा, सपाद सप्ताध्यायी के प्रति जो है त्रिपादी असिद्ध होती है। कहने का भाव अर्थ है कि इसके द्वारा, इस त्रिपादी में जो जो सूत्र विद्यमान है, उन सूत्रों के द्वारा जो जो कार्य किए गए वो कार्य सपा सप्ताध्यायी नहीं जानता है। तो इसी प्रकार से यहां पर समस्या ये आ रही थी कि ये अकार समृद्ध है, ये आकार विवृत है। तो यहां पर तुल्य से प्रथम सवर्णम कहता है कि भाई तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रथम जिनके समान है उन्हीं में सावर्ण्य होता है। ठीक है, परंतु यहां पर एक जगह पर समृद्ध और एक जगह पर विवृत आ रहा था, तो एक जगह पर समृद्ध और एक जगह पर विवृत प्रयत्न में भेद उपस्थित हो रहा था। भेद होने की वजह से यहां पर आकार स्वर्ण दीर्घ की उपस्थिति नहीं हो पा रही थी। परंतु अ जो सूत्र है ये पूरी की पूरी अष्टाध्यायी के प्रति क्या है, असिद्ध है। तो इसके द्वारा किया गया कार्य भी असिद्ध ही है। ठीक है, तो इसके द्वारा किया हुआ ये कार्य जो है वो असिद्ध हो जाता है, और असिद्ध होने की वजह से अब यहां पर अर्थात अकार सवर्ण दीर्घ को विवृत अकार ही दिखाई दे रहा है, और विवृत अकार दिखाई देने की वजह से अब यहां पर भी विवृत है, यहां पर भी विवृत है, और अकार सवर्ण दीर्घ से देव में बकारोत्तरवर्ती आकार और आलय का आकार, इन दोनों में सावर्ण्य होकर के आकार आ जाता है, और देवालय ऐसा रूप बन जाता है। देवालय, मेघालय, शिवालय, रामालय इत्यादि। ठीक है, ये तो आगे कह रहा है बाह्य प्रयत्नस्तु एकदशधा। बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के। बाह्य प्रयत्नस्तु एकदशधा, विवारः, श्वासः, नादो, घोषो, अघोषो, अल्प्राणो, महाप्राणो, उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितश्चेति। ठीक है, तो ये हैं 11 प्रकार के आपके बाह्य प्रयत्न। ठीक है, अभ्यंतर प्रयत्न हमने देखे 5, और उसके बाद बाह्य प्रयत्न क्या है 11।
महाप्राण महाप्राण उदात्तो अनुदात स्वरितश्चेति। अब देखिए यहां पर जो एक बार लिख लेते हैं हम इनको। विवारहा, अच्छा, विवारहा श्वासः नादो घोषो अघोषो अल्प्राणो महाप्राणो उदात्तः अनुदात्तः स्वरितश्चेति, ये है। ठीक है, तो 11 जो है महाप्राण है, सॉरी 11 जो है बाह्य प्रयत्न है, और इनमें से देखिए 3 जो संबार नाद घोष, ये आई थिंक क्लोज हो गया है, खत्म हो गया, चल नहीं रहा है, तो मैं आपको मौखिक रूप में बताता हूं, लिख नहीं पाऊंगा। तो देखिए ये विवार श्वासा घोष, संबार नाद घोष, ये 6 है। विवार श्वास अघोष, ठीक है, और संबार नाद घोष, और अल्प्राण महाप्राण उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये आहत्य 11 होते हैं। और 11 होने की वजह से अब हमने इनको डिवाइड करना है वर्णों में, कैसे होते हैं। तो वहां पर देखिए ये उदात्त अनुदात्त स्वरित को निकाल दीजिए, ये अचो में होता है, इनमें कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। समस्या आती है ये विवार श्वासा घोष, संबार नाद घोष और अल्प्राण महाप्राण को समन्वित करते हुए। अब यहां पर देखिए विवार श्वास और अघोष चल पड़ा, और एक होता है संबार नाद और घोष। ठीक है, पहले इन 6 को हम समन्वित करते हैं, सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है। संबार नाद घोष, इनका जो है हर्ष प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं उनका संबार नाद घोष होता है, और इसमें खय प्रत्याहार और शर प्रत्याहार। ठीक है, खय प्रत्याहार ख फ च ट त च ट त क प श स ह, ये जो जितने भी वर्ण हैं उनका विवार श्वास अघोष होगा, और संबार नाद घोष किसका होगा, हर्ष का, हय वर्ड का हकार, ह य ब र, ठीक है, ल यमंगण न झ ब ञ झ भ घ ढ ध ज ब ग ड़ द ख ज ब ग ड़ द ज ब ग ड़ दश तक। ठीक है, तो हर्ष प्रत्याहार में वर्ण कितने आए, हर्ष प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न क्या है, संबार नाद घोष। संबार नाद घोष किसका है, हर्ष प्रत्याहार का, और खय और शर प्रत्याहार, आप इसको एक ही में शर खर में भी कर सकते हो सीधा ही, क्योंकि ख फ च ट त च ट त क प श स ह ऐसे भी कर सकते हैं, परंतु खय और शर ऐसा दिया है। अब यहां पर देखिए, और एक होता अल्प्राण। ठीक है, इसको हम समन्वित करेंगे बहुत अच्छी तरह से, आप फिलहाल इसको जानिए। और एक होता अल्प्राण, और एक होता महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण महाप्राण, विवार श्वास घोष संबार नाद घोष। ठीक है, तो अल्प्राण देखिए आप यहां पर, और महाप्राण कवर्ग क ख ग घ ञ और च छ झ। ठीक है, त थ द ध न प फ ब भ म। एक बात देखिए, यहां पर पता क्या है, अल्प्राण किसको कहते हैं, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्चाल्प प्राण, प्रथम तृतीय और पंचम सबके प्रथम तृतीय पंचम, प्रथम तृतीय पंचम, प्रथम तृतीय पंचम, प्रथम तृतीय पंचम, ये क्या है, अल्प्राण है। और इसके साथ एक और चीज ऐड कर दीजिए, यण प्रत्याहार।
यणश्च अल्प प्राण, य व र ल। ठीक है, तो प्रथम तृतीय पंचम क्या हुए? यण प्रत्याहार, और प्रथम तृतीय पंचम और यण प्रत्याहार क्या हुआ? अल्प प्राण। और बचा क्या? द्वितीय चतुर्थ शलश्च महाप्राण, द्वितीय और चतुर्थ वर्ण बचे और शल प्रत्याहार, श श स ह, ये 4 वर्ण और दूसरा और चौथा, वर्ग का दूसरा और चौथा, इनको कहते हैं महाप्राण। ठीक है, तो अब हम इसको समन्वित करके देखते हैं, इसका वर्ण का पोस्टमार्टम करके देखते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कौकार को ले लेते हैं, सिंपल तरीके से हम कौकार को लेंगे हम। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है आप लोगों ने? सबसे पहले कौकार का उच्चारण स्थान देखना है, अकूह विसर्जनीयानाम कंठः। उसके बाद देखना आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न देखिए क्या है इसका? कादयोमावसाना स्पर्शाः, क से लेकर के म तक जितने भी होते हैं वो स्पृष्ट संज्ञक होते हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा इसका? स्पृष्ट। अब देखना है बाह्य प्रयत्न। अब देखना बाह्य प्रयत्न आता कहां पर है। अब देखिए बाह्य प्रयत्न खय प्रत्याहार में ककार आता है कि नहीं? ख फ छ ट त च ट त क प य, क आया ना, ककार खय प्रत्याहार में आया कि नहीं? तो बाह्य प्रयत्न क्या हो उसका? विवार श्वास अघोष। ठीक है, अब देखना है अल्प प्राण है या महाप्राण। अब देखिए वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा जो वर्ण होगा वो क्या होगा? अल्प प्राण। तो कौकार कैसा है? अल्प प्राण। जैसे कोई भी वर्ण ले लेते हैं हम, ठीक है, कोई भी वर्ण, किसी भी वर्ण को आप उठा सकते हैं, जैसे कि घकार उठा लीजिए, झकार उठा लीजिए, या फिर ठकार उठा लीजिए, थकार उठा लीजिए, कोई भी जो भी आपका मन कर, जैसे थकार उठा लिया। ठीक है, सबसे पहले थकार का उच्चारण स्थान देखिए, ऋतुलसनम दंता, दंत है इसका उच्चारण स्थान। और अब इसका क्या देखना? आभ्यंतर प्रयत्न देखना है। आभ्यंतर प्रयत्न वही है, स्पृष्ट है। ठीक है, क्योंकि क से लेकर के म तक आता है। और अब बाह्य प्रयत्न देखिए कहां पर आता है? ख फ छ ठ थ, तो वही हुआ, विवार श्वास अघोष हुआ। और अब देखना अल्प प्राण है या महाप्राण? ये महाप्राण है। क्यों? क्योंकि द्वितीय चतुर्थो शलश्च महाप्राण, ये कहां पर आता है? द्वितीय में, तो ये महाप्राण हुआ। अब जैसे और ले लेते हैं, हकार ले लेते हैं, हकार, हकार। ठीक है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ? अकूह विसर्जनीयानाम कंठः। और आभ्यंतर प्रयत्न क्या हुआ इसका? आभ्यंतर प्रयत्न ईषद बिभृतम, ईषद बिभृतम ऊष्मणाम। ईषद बिभृत होता ऊष्म संज्ञक वर्णों का, और ऊष्म संज्ञक वर्ण है श श स ह। ठीक है, तो देखिए ईषद विपरीत हो गया ऊष्म संज्ञक वर्णों का, तो विपरीत, ईषद विपरीत निकल गया इसका आभ्यंतर प्रयत्न। और अब बाह्य प्रयत्न, सॉरी, अब देखिए अल्प प्राण है या महाप्राण? तो फटाफट आप देखोगे द्वितीय चतुर्थो शलश्च महाप्राण, हाँ, क्योंकि शल प्रत्याहार में आता है श श स ह। ठीक है, द्वितीय चतुर्थो शलश्च महाप्राण, हाँ। ठीक है, लग गया पता आपको? तो इसी प्रकार से आप सभी वर्णों का देख सकते हैं। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो शलश्च महाप्राणः कादयोमावसाना स्पर्शाः यणोन्तस्थः शल उष्माणः अचस्वराः, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। क ख इससे पहले क्या होता है, अर्थात क और ख के पूर्व यदि ऐसे चिन्ह हो तो उसको अर्ध विसर्ग कहते हैं, या प और फ के पूर्व हो तो उसको अर्ध विसर्ग जीवामूल्य कहते हैं, प और फ के पूर्व हो तो उसको अर्ध विसर्ग उपध्मानीय कहते हैं। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये है वर्णों का पोस्टमार्टम, कि किस प्रकार से आप किस वर्ण का उच्चारण स्थान ढूंढते हो, उसका अभ्यंतर प्रयत्न ढूंढते हो, उसका बाह्य प्रयत्न ढूंढते हो, उसका अल्प प्राण या महाप्राण क्या है, यहाँ पर है। थोड़ा सा आप अगर यहाँ पर ध्यान देंगे तो इसको आप बहुत आराम से समझ सकोगे। खयाम यमाह खय कफ़ौ विसर्ग शर एवच एते श्वासानुप्रदाना अघोषाश्च बिभ्रणवते कंठम अन्येतु घोषाः स्युः संभृता नाद भागिना अयुग्मा वर्गीयमगा यणश्चाल्पा स्मृता। तो ऐसी एक पंक्ति है सिद्धांत कौमुदी में श्लोक रूप में, वो उसको समझ करके ही ये बहुत सरल रूप से बताया गया है। अगर एक एक चीज आपको याद करने में बहुत समस्या होगी, तो इसलिए संभार नादुघोष हर्ष प्रत्याहार में, ठीक है, विवार श्वास अघोष
खाया और शर प्रत्याहार में। अल प्राण वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा है, यनश्च प्राण द्वितीय चतुर्थो शलश्च महाप्राण। बस इतना सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आज तुल्यासी प्रयत्नम सवर्णम हमने कंप्लीट किया। कल हम संज्ञा प्रकरण को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। 3-4 सूत्र बचे हैं उसमें। तब तक के लिए सभी को नमो नमः।